हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। मैं और मेरे बीएड के स्टूडेंट्स हम लोग नारायण सेवा संस्थान विजिट करने के लिए गए, जहां पर हम सबसे पहले वहां के प्रिंसिपल थियोफिल खराड़ी जी से मिले। उन्होंने हमें बताया कि कौन कौन से सर्विसेज स्कूल में प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले वो हमें प्रोस्थेटिक रूम में लेके गए, जहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से दिव्यांग जनों के लिए आर्टिफिशियल लिम्स को तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद में मैं और मेरे स्टूडेंट्स हम लोग रैम्प एरिया से होते हुए वहाँ के स्पेशल क्लासरूम में गए, जो कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों का क्लासरूम था, यानी कि जो श्रव्य बाधित स्टूडेंट हैं उनके कक्ष में गए। वहाँ हमने देखा कि सभी बच्चे हमें गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे साइन लैंग्वेज के माध्यम से, और हमें थैंक यू बोला। हमने भी सभी स्टूडेंट्स को साइन के माध्यम से गुड मॉर्निंग विश किया और थैंक यू बोला, और उन बच्चों के साथ मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा हमें। उसके बाद में उनकी क्लास टीचर रोशनी बलदेवा मैम ने उन्हें साइन के माध्यम से ए टू जेड तक अल्फ़ाबेट्स को सिखाया। हमने देखा कि सभी बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक और उत्सुकता के साथ में साइंस को सीख रहे थे और इमिटेट करने की कोशिश कर रहे थे। जिस प्रकार से मैम एक एक करके अल्फ़ाबेट्स को साइन के माध्यम से सिखा रहे थे, सभी बच्चे उसको रिपीट करते हुए और उसकी नकल करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से करे जा रहे थे। उसके बाद में हम दूसरे कक्ष में गए, जो कि बौद्धिक अक्षम बच्चों का कक्ष था, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के दिव्यांगता वाले बच्चे थे, जिनकी भिन्न भिन्न नीड्स थी, भिन्न भिन्न हम कह सकते हैं कि आवश्यकताएं थी। वहाँ पर दो क्लास टीचर थे, एक तो हनीश राणा जी और दूसरे सौरभ शर्मा सर। और एक बच्चा बहुत ही क्यूट लग रहा था जब वो हमें हेलो कर रहे थे। हमने भी सब बच्चों को गुड मॉर्निंग विश किया, हेलो किया, और हमने देखा कि वहाँ पर क्लास टीचर सभी बच्चों को वर्कशीट्स दिए हुए थे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की शेप्स को बनाया गया था, और वो बच्चे बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ में, उत्सुकता के साथ में उसमें कलरिंग करने के लिए रेडीनेस दिखा रहे थे। और जैसे कि मेरे बीएड के स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे स्पेशल बच्चों के स्कूल को, और उनको पता नहीं था कि किस प्रकार के बच्चे रहते हैं, किस प्रकार से उनको शिक्षा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को प्रैक्टिकल रूप में, इन बच्चों के जो भी दिव्यांग बच्चे थे उनकी विशेषताओं को बताना बहुत ही ज़रूरी था। इसीलिए मैंने जितने भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे थे उन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रैक्टिकल वे में बताया। जो सबसे पहले मैंने डाउन सिंड्रोम बच्चे के बारे में बताया। बहुत ही क्यूट बच्चा था, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। डाउन सिंड्रोम, जिसका मैंने बोला कि बीएड स्टूडेंट्स को कि ये मंगोलियन भी कहते हैं हम डाउन सिंड्रोम बच्चे को। इन बच्चों की हथेली बहुत ही छोटी होती है और हाथ बहुत मोटे मोटे होते हैं, और इसी के साथ में जो इनका फेस होता है वो चीनी टाइप यानी मंगोलियन टाइप होता है। बाल इनके छोटे छोटे और खड़े हेयर होते हैं, और जो लिप्स होते हैं इनके, वो इनके लिप्स भी बहुत मोटे हुए और उभरे से रहते हैं। इनकी टंग भी बहुत मोटी होती है, और इसी के साथ ही साथ इनके हाथ में ओनली सिंगल लाइन होती है, और पैर भी इनके फ्लैट होते हैं, कर्व नहीं होता है जैसे कि नॉर्मल बच्चों का रहता है। मैंने डिटेल में उन बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जो कि डाउन सिंड्रोम बच्चों के रहते हैं, और सभी हमारे बीएड के ट्रेनिंग्स बहुत ही ध्यान से सीखे जा रहे थे कि, और पहचान कर रहे थे कि कैसे इन बच्चों को पहचाना जा सकता है। और वहीं दूसरी साइड में हमने देखा कि एक ऑटिस्टिक बच्चा, जिससे हम जानते हैं कि ऑटिज़म बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और हाइपर एक्टिव होते हैं, ये बच्चे कक्ष में अधिक देर तक नहीं बैठते हैं। और ऑटिस्टिक बच्चा एक दूसरा, जो कि अपना हेड बैंड करके नीचे की तरफ झुका हुआ था, और उस बच्चे के भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि किस प्रकार से हम लोग ऑटिज़म बच्चों की पहचान कर सकते हैं, कैसे ये ऑटिज़म बच्चे बुलाने पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, या फिर आई कांटेक्ट इनका बहुत ही पुअर रहता है, वो मैंने बताया। और उसी के साथ ही साथ मैंने अन्य जो भी विकलांगता वाले बच्चे थे या दिव्यांग बच्चे थे, उन सब की विशेषताओं के बारे में उन बच्चों को डिटेल में बताया कि कैसे हम लोग इन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस प्रकार से इनके नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, और किस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग वोकेशनल क्लासरूम में गए, जहाँ पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था। वहाँ के टीचर ने हमें बताया कि किस प्रकार से इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है,
कितने जितने भी क्लासरूम में आर्ट एंड क्राफ्ट का मटेरियल था, मैंने सभी बच्चों को बोला कि आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए, सो दैट जब भी आप लोग स्पेशल एजुकेटर बनेंगे या आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और जब आपको चांस मिलेगा इन बच्चों के साथ काम करने का, तो आप भी इसी प्रकार से इन बच्चों के साथ में काम करें। और मैंने उनको बताया कि किस प्रकार से इनको प्रशिक्षण देने के बाद में इनको कहीं ना कहीं ये अर्निंग का सोर्स भी बनाया जा सकता है इनके लिए। इन बच्चों को जब हम लोग व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं तो ये कहीं ना कहीं पैसा भी कमा सकते हैं। और जो भी वहाँ के क्लास टीचर ने हमें बताया कि जितना भी यहाँ पर ये TLM बना है या आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनी हुई हैं, जब भी कहीं मेला लगता है या कहीं भी जब भी हम लोगों को लगता है कि इसको सेल किया जा सकता है, तो इसके जो भी सामग्री है इसको सेल करते हुए ये पैसा भी अर्न करते हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग देखें, बहुत ही सुंदर तरीके से वोकेशनल रूम को तैयार किया। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, इसका नाम है नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। इसको हम किसी भी नॉर्मल सेटअप में सिस्टम में डाल देंगे और स्पीकर लगा देंगे, तो जो भी आउटपुट आपको मॉनिटर पे दिखाई देता है, स्क्रीन पर दिखाई देता है, वो आउटपुट हमको ये सॉफ्टवेयर बोल करके बताता है। स्क्रीन को एक तरह से बोल सकते हैं कि रीड करके हमको सुना रहा होगा। जो भी हम इनपुट देंगे उसको हमको ये बता देते हैं। तो विजुअली इम्पेयर्ड जो कि नहीं देख पाता है वो व्यक्ति क्या है, उसको सुन लेता है। जो भी एक्टिविटी कंप्यूटर में हो रही होती है सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसको सुन करके समझ लेता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है, मेरे द्वारा क्या इनपुट दिया गया है ना। इस प्रकार से सर आप एक बार प्लीज करके दिखा सकते हैं हमें कि किस तरह से बच्चों को करवाते हैं आप? हाँ जी, जैसे उसके लिए क्या है कि बच्चों को पहले कीबोर्ड याद कराना पड़ता है। कीबोर्ड के अलग अलग एरिया डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट लाइन है ये फंक्शन लाइन हो गई, तो पहले बच्चे को ये याद करवाते हैं, इसकी कीज गिनवाते हैं। फिर वो जैसे बटन दबाता है तो वो सॉफ्टवेयर ये बोल के बता देता है, बटन का नाम बोलता है, हर एक चीज़ बोलता है ये सॉफ्टवेयर, है ना। उसके बाद में ये वाला पार्ट हो गया, ये अल्फा न्यूमेरिक पार्ट पूरा ये याद करवाते हैं। उसके बाद में ये जो एरो कीज हो गई ये पूरा नेविगेशन पार्ट होता है, ये नीचे की 4 कीज और ये 6 कीज। उसके बाद में ये बीच में क्योंकि गैप है तो इससे क्या हाथ लगाने से हमको महसूस हो जाता है अलग अलग पार्ट। तो ये पूरा नंबर पैड हो गया, तो इसको जो है याद करवाते हैं पूरा। जब मैप कीबोर्ड का अच्छे से सेट हो जाता है दिमाग में बच्चे के, उसके बाद में फिर आगे इनको ऑपरेट करना, टाइपिंग करना मोबाइल। कौन से ईयर वाले हैं आप लोग? फर्स्ट है आओ मम्मी पानी 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 लाओ आओ 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 हाथी हाथी आया। अभी इम्प्लांट किया, गवर्नमेंट ने किया, 8 लाख का खर्चा होता है इसमें, गवर्नमेंट ने फ्री किया। डॉक्टर्स के पास सिखाने गया होगा, वो टीम ने सिखाया पर सिखा नहीं पाई। फिर मैं आया तो मैंने इसको बोलना सिखाया। 2-3 बच्चे तो गूंगेपन से मुक्त हो गया, आराम से अपनी तरह बोल रहे हैं। इसी एज के हैं वो। ये इसको पहला तो वॉइस प्रोडक्शन कराते हैं। वॉइस प्रोडक्शन में टच क्लू यूज करते हैं। टच क्लू में क्या होता है, बच्चा वाइब्रेशन फील करेगा, वाइब्रेशन फील करके वो भी अपने गले से आवाज़ निकालने का प्रयास करेगा। ओ ला 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 ला। क्या कर रहा है ये? इमिटेशन देख रहा है, मूवमेंट क्या हो रहा है, यहाँ से आवाज़ निकल रही, इधर मूवमेंट हो रहा है, तो बच्चा वो आवाज़ बना रहा है अपने नकल से। फिर अपन ने लिखा पापा, फिर पापा अपन बताएंगे पापा कैसे बोला जाता है। पापा पापा कौन होता है? पापा पापा। और मम्मी कौन होता है? मम्मी मम्मी। इस तरह साइन भी साथ में लेते हैं।
आओ आओ जाओ। ये हाथ में यहाँ क्यों लाया? हवा आ रही है अंदर से, जाओ। एक तो हवा आ रही, एक यहाँ से वाइब्रेशन दे रही, जाओ जाओ। अरे जबरदस्त, जाओ जाओ। साथ में इशारा और लिखे हुए शब्द भी चाहिए। बच्चे की पर्ची है, आपने पर्ची को यहाँ रखा, साथ में बोला जाओ, तो बच्चा शब्द भी सीख रहा और ये तरीका भी सीख रहा। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या हो रहा है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन आपका कौन सा मूवमेंट कर रहा है, स्पीच ऑर्गन में कौन सा ऑर्गन मूवमेंट कर रहा है। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में आप कैसे जीभ को हिला के कौन सी कैसे आवाज़ निकाल रहे हैं, समझे ना, आर्टिकुलेशन हो रही है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, कहाँ से बोल रहे, कंठ से, तो ये ग्लोटल साउंड है, गले के अंदर से कंठ से आवाज आ रही है, तो ये है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर क्या हो गया, आपका मुंह खुल रहा है और तालू भी खुल रहा है और अंदर से आप हवा ला रहे तो अ साउंड बन रहा है। पैर का प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, लिप्स, दोनों टच हो रहे, प, कंठ से तो आवाज आ ही रही, मूवमेंट यहाँ हो रहा है, ये है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। प, फिर पा, शेप चेंज हो गया, पी। अच्छा, मुंह बंद होता है तो मैनर आर्टिकुलेशन होता है, ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन हो गया। जो मुंह बंद करते हैं। मूवमेंट क्या है, किस तरीके से आप बोल रहे हैं, एक तो कहाँ से बोल रहे हैं, ये तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, मूवमेंट क्या हो रहा है, प। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन तो यही पे का मैं आज से बता रहा हूँ, पी पी, पू छोटा मूवमेंट, पू, पे एक मात्रा, पाई दो मात्रा, पो, पाऊ, पो, पाऊ, पम, पम, पहा। ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ये आ रहा। अब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन चेंज करते हैं, कौन सा, तय वाला, तय। प्लेस क्या होगा, तय, दांत के पास जीभ टच हो रही है, ऊपर के दांत के पास, तय, और थोड़ा नीचे के दांत भी आ रहे हैं, जीभ थोड़ा दब रही है, तय तय, ता। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या हो गया, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन वही, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में क्या हुआ, मुंह खुल गया, ता। जिसमें मुंह खुलता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन हो गया, जिसमें मुंह बंद करते ती, ती, ये शेप बदल गया। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन वही, मैनर चेंज हो गया, क्या हुआ, लिप्स का शेप यू हो गया, तो वो भी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में है। ती ती ती, ये साउंड बढ़ गया, तू। मैनर ऑफ क्या हुआ, आर्टिकुलेशन। राउंड शेप हो गया, लिप्स का शेप क्या हुआ, राउंड, तू तू, ते ते, ताई, डबल मूवमेंट है इसमें। ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में क्या मूवमेंट दो हो रहे हैं इसमें, ताई, तो। सब एक साथ गाना, सभी आवाज आनी चाहिए। गणपति बाबा मोरिया, गणपति